नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर इंडिया। आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमने एक बार अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, कस्टमर्स को कंज्यूम भी करवा दिया, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है वो लाइक भी हो गया, और उसके बाद हमें आगे क्या करना है, हमें अपना फॉलो ऑन क्या करना है। और यहाँ हम एक एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे कि एक कंपनी है बिग बास्केट नाम की। ये कंपनी एक बहुत ही बड़ा नाम है जो कि घर घर में अपने ग्रोसरी आइटम्स है, जो डेली यूजेबल थिंग्स हैं, उनको घर घर में डिलीवर करती हैं। ये आज के दौर में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, जिसका शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर है। सो ये जो थिंग्स हैं, ये देखने वाली बात है कि जब ये कंपनी बनी थी तब क्या इस कंपनी का इतना बड़ा नाम था? जैसे आज इसकी हजारों ब्रांचेस है, बहुत सारे शहरों में हजारों करोड़ का टर्नओवर है। क्या पहले दिन से इसका हजारों करोड़ का टर्नओवर था? क्या पहले दिन से ये हर शहर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इस कंपनी ने अपना शुरुआत कहाँ से की? कोरमंगला में। कोरमंगला है बेंगलुरु का एक पार्ट है, वहां से इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की। वो जो कोरमंगला था वो इस कंपनी का बीच हेड मार्केट था। बीच हेड मार्केट क्या होती है कि जो ये वो मार्केट होती है जहाँ लोग मुझे जानते हैं, जहाँ मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, जहाँ मुझे पता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे। सो इस प्रकार से वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को टेस्ट भी करता हूँ कि अगर मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव्स और या कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो मैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करता हूँ। सो जो भी कमियां होती है मेरे प्रोडक्ट में उन सभी को मैं बीच हेड मार्केट में इंप्रूव करता हूं। उसके बाद जब मैं अपना बीच हेड मार्केट गेन कर लेता हूं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट मार्केट्स है उनको एड्रेस करता हूं। सो यहाँ पे हमने सीखा कि बीच हेड मार्केट क्या होता है, और नेक्स्ट मार्केट में जाने के पहले हमें अपना बीच हेड मार्केट का जो बेस होता है, कस्टमर्स के रिव्यू होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। यहाँ पे हमने सीखा कि बीच हेड मार्केट को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं अपनी बीच हेड मार्केट में ही रह जाता हूँ तो मेरा बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेगा, मेरी जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ेगी, मेरी जो वर्क फोर्स है वो नहीं बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जो मेरी कंपनी का, मेरे बिजनेस का इम्पैक्ट होगा वो नहीं बढ़ेगा। तो बीच हेड मार्केट को स्टेबल करने के बाद आपको अपनी नेक्स्ट मार्केट को टारगेट करना होता है कि अगर सपोज मैंने अपना चंडीगढ़ में बिजनेस स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मैं उसको पंजाब में लेके जाऊंगा, हरियाणा में लेके जाऊंगा, या मैं दिल्ली में लेके जाऊंगा। तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करने के लिए, अपनी नेक्स्ट मार्केट टारगेट करने के लिए आपको अपनी जो बीच हेड मार्केट है उसको अच्छी तरह से समझना होगा। उसी की सक्सेस पे आपकी जो फर्दर मार्केटिंग है वो डिपेंड होगी। इसी से हम पता लगाएंगे हमारा टोटल मार्केट एड्रेसिंग साइज क्या है, कि अगर मैं नेक्स्ट किसी जगह पे अपनी नेक्स्ट मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने ऑफिस चाहिए, कितनी डिमांड होगी, उस हिसाब से मुझे कितने रिसोर्सेज रिक्रूट करने होंगे। ये सब जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो अपने बिजनेस को जो हम नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं वो इजीली हम वहाँ पे स्टेबल कर सकेंगे। और ये सब करने के बाद दोनों तरफी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम टाइप 1 प्रॉब्लम कहते हैं और टाइप 2 प्रॉब्लम कहते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम जो है उसमें हमने मार्केट बड़ी है और टीम छोटी लगा दी है। सो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस लॉस होगा। जो मार्केट बहुत ही बड़ी है, उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको कैटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हमने जो है अपनी जो टीम है वो उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं रिक्रूट की। और टाइप 2 प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि लाइक अगर हमारी वहाँ पे डिमांड उतनी नहीं है, मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, और हमने रिसोर्सेज बहुत ही अबंडेंस में लगा दिए, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज लगा दिए, तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली हमारा कैश लॉस होगा, बिजनेस का क्लियर कट कैश लॉस होगा। इसलिए जब हम बीच हेड मार्केट से फॉलो ऑन मार्केट में शिफ्ट करते हैं तो वहां पे हमें अपने जो बीच हेड मार्केट की लर्निंग्स होती हैं उसको इंप्लीमेंट करना होता है। सो अगर आप बीच हेड की लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होगी, चाहे वो टाइप 1 है चाहे वो टाइप 2 है, उसको आप इजीली कैटर कर लोगे। और साथ ही साथ में आप जो अपना प्रोडक्ट होगा उसको अच्छे तरीके से, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो या प्राइस वाइज हो, मतलब किसी भी कंटेक्स्ट से आप अच्छी तरह से आपका प्रोडक्ट है जो है मार्केट में लॉन्च करेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने वाईफाई का सिग्नल देखा होगा। तो वाईफाई के सिग्नल में सबसे पहले 4 डंडे होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। लाइक पहले एक डंडा आता है, फिर दूसरा डंडा आता है, फिर तीसरा डंडा आता है। ऐसे नहीं होता कि वो डायरेक्टली फोर्थ आता है। सो इसी प्रकार से हमें भी अपनी मार्केट बीच साइड से फॉलो ऑन मार्केट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि अगर मैं आपको एक्सेल पे बनाकर दिखा दूं, लाइक आप एकदम से इतनी सारी मार्केट को टैकल कर लेंगे तो आपको देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो ऑपरेशनली प्रैक्टिकल करने में आएगा तो आप किसी भी प्रकार से, किसी भी वे से उसको टैकल नहीं कर पाओगे। तो इससे आप ऑपरेशनली फेल हो जाओगे। ऑपरेशनली फेल होने के बाद क्या होगा कि आपका बिजनेस लॉस तो होगा ही होगा, आपका कैश लॉस भी होगा, और लेकिन जो आपने जो थोड़ा बहुत गेन किया होगा वो उसका बेनिफिट कोई और ही ले जाएगा। सो ये सब करने के बाद हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमें क्या प्रॉफिट होगा। सो इसके 5 बेनिफिट्स हैं जो मेन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिट है, यू विल ऑलरेडी नो योर नेक्स्ट टारगेट मार्केट, कि
आपने जब अपनी करंट मार्केट को विन कर लिया है, जो उसको मतलब प्रॉपर उसमें अपनी मोनोपोली कर ली है, तो उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टारगेट मार्केट होगी, आपको उसके बारे में सब कुछ क्लियर होगा कि हाँ मैंने ये इस मार्केट से निकलकर नेक्स्ट किस मार्केट में टारगेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ नेक्स्ट स्केलेबल बिजनेस, कि आपको जो नेक्स्ट आपका जो बिजनेस का स्केल होगा उसको आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लियर हो गए आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि हाँ मुझे अब जो मेरा प्रोडक्ट है इसको नेक्स्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए किन किन स्टेप के बारे में, किन किन फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा थर्ड बेनिफिट वो होगा वो ये होगा, ये हमें याद दिलाएगा कि हाउ बिग इज दिस अपॉर्चुनिटी, कि हमारा जो बिजनेस है ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। सपोज हमारा मार्केट है वो 100 का है और उसमें हमने कितने % गेन किया है, हमने 70% गेन किया है या 2% गेन किया है या 3% गेन किया है। सो ये अल्टीमेटली हमें हेल्प करेगा कि हम अपने बिजनेस पे फोकस रहें। अगर हम अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरली है कि अगर हम किसी चीज पे फोकस्ड रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं और उसमें हम इजीली सक्सेस गेन कर लेंगे, तो हम बिना दाएं बाएं गए अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि हमें अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को बताता है। अगर हम अपने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे फोकस रहेंगे तो ये भी हमें एक तरह का कॉन्फिडेंस देगा, जिससे हम इजीली गिव अप नहीं करेंगे कि हाँ भाई अगर मेरे को थोड़ा बहुत लॉस होता है, अगर मेरे को अपना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पता होगा तो मैं अपने बिजनेस को लॉस नहीं होने दूंगा, कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे नेक्स्ट टारगेट क्लियर होंगे कि मैंने ए के बाद बी में जाना है, बी मार्केट में जाना है, बी के बाद सी और सी के बाद डी मार्केट में अपनी जो ब्रांच है स्टैब्लिश करनी है, अपना जो प्रोडक्ट है वहां पे लॉन्च करना है। एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हम हो सकता है नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी अपनी जो मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि अगर हमारा जो बिजनेस है बीच हेड मार्केट में नहीं चला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। हम अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो फॉलो ऑन मार्केट्स हैं वो हमें बताएंगे कि भाई आपका जो बिजनेस है अगर वो बीच हेड मार्केट में नहीं चल रहा तो आप किस नेक्स्ट मार्केट में अपना बिजनेस चला सकते हैं। क्योंकि ये स्टेप अगर जो पीछे बताए गए स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि आप जो अपना बिजनेस है किस नेक्स्ट मार्केट में टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि आप अपनी फॉलो ऑन मार्केट में कर क्या सकते हैं। यहाँ पे आप दो तरह के काम कर सकते हैं, एक तो अपसेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को और दूसरा आप एडजेसेंट सेल कर सकते हैं। अपसेल में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को एडिशनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग लाइक पिछले प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा प्राइस रख के एडिशनल सर्विसेज देकर ज्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बैग बाय करने जा रहा हूँ और वहां पे मेरे को वो बैग है 10,000 का पड़ रहा है और 10,000 के बैग के साथ अगर वो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ देकर, कुछ एक्स्ट्रा सामान देकर, कुछ एक्स्ट्रा काइंड ऑफ बैग देकर वो मेरे को 12,000 में दे रहे हैं, तो वो वहां पे अप सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। यानी कि अप सेल का मीनिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को एडजेसेंट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर बिग बास्केट की एग्जांपल देना चाहूंगा कि सबसे पहले वो दूसरी कंपनियों का जो सामान था वो डिलीवर करते थे, लाइक कोई भी ग्रोसरी आइटम थी जहाँ डेली यूजेबल थिंग्स थी उनको डिलीवर करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो मार्केट में फेमिलियर होते गए, उन्होंने लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, उनका नाम बना मार्केट में, उन्होंने क्या किया अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। एक सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो थे उन्होंने खुद के कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए और वो सेल करने शुरू कर दिए मार्केट में। सो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट मार्केट की। जैसे आप अपने लोगों में आप मार्केट को समझने लगते हो, लोगों को समझने लगते हो, कस्टमर का सेल साइकिल समझने लगते हो, आप खुद भी अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो और इसको हम कहते हैं एडजेसेंट मार्केट। अभी और यहाँ पे आप सोचोगे जब मैं किसी नई जगह पे अपनी मार्केट एस्टैब्लिश करने जा रहा हूँ, अपनी फॉलो ऑन मार्केट चूज करने जा रहा हूँ, वहां पे मैं अपना मार्केटिंग साइज प्रॉपर एड्रेस कैसे कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने अपनी एक जो बीच हेड मार्केट से शिफ्ट करी है अपनी मार्केट नए एरिया में और वहां पे मुझे उस एरिया का एनालिसिस कैसे होगा। सो इसके दो स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी फॉलो अप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है बॉटम अप एनालिसिस एंड दूसरा होता है टॉप डाउन एनालिसिस। बॉटम अप एनालिसिस में तीन चीजें देखते हैं हम कि कितनी शॉप्स है एरिया में, कितने प्रोवाइडर्स है एरिया में और कितने हमारे ट्रेड यूनियंस काम कर रहे हैं उस मार्केट में। लेकिन उसकी दूसरी साइड जब हम टॉप डाउन एनालिसिस में जाते हैं वहां पे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है मार्केट की, कि कितनी मार्केट है, कितने कंज्यूमर्स हैं और उनकी एज कितनी है और कितने डेमोग्राफिक्स हैं उस एरिया में। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है उस एरिया में, क्योंकि सब जो भी पूरी की पूरी गेम है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके बिहाफ पे हम अपनी फर्दर स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं। यहाँ पे मैं फिर आपको बिग बास्केट की एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे पहले लोग बिग शॉपिंग मॉल्स में जाते थे, बिग मार्केट्स में जाते थे जहाँ सेल लगी होती थी सामान लेने के लिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि आजकल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग और उनके पास बहुत कम समय होता है फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और वो यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जो भी सामान उनको डेली यूजेबल है, ग्रोसरी है, जो भी कुछ है, उनको उनके डोर स्टेप पे डिलीवर्ड मिले। और बिग बास्केट ने ऐसे ही मार्केट को टारगेट किया। उन्होंने देखा कि जहां पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं
बिजी रहते हैं अपने काम में। लाइक एग्जाम्पल, उनको कुछ घर में खाने के लिए कुछ बनाना है, लेकिन वो अपने काम की वजह से भूल गए और उन्होंने क्या किया, इमीडिएट बिग बास्केट में कॉल किया, जो भी कुछ उन्हें चाहिए था उन्होंने वो ऑर्डर किया और वो कुछ ही टाइम में उनके डोर स्टेप पे डिलीवर्ड हो गया। सो जैसे बिग मार्केट ने एक ऐसा एरिया टारगेट किया, सिमिलरली हमको भी एक ऐसा एरिया फाइंड आउट करना होगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मार्केट स्ट्रेटजीज को इन्वॉल्व करके, जो पहले बताए हुए स्टेप्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके अपनी जो है फॉलो ऑन मार्केट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने फॉलो ऑन मार्केट्स में अपने ब्रांचेस को है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मेरे साथ आज की इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ आज की इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।